दीगर मंसूबों का संगे बुनियाद रखेंगे। इमरान खान बतौर मेहमान खसूसी गवादर एक्सपो की अख्तितामी तकरीब में भी शिरकत करेंगे। दौराए बलोचिस्तान मुकम्मल करके वज़ीर आज़म शाम को कराची पहुंचेंगे। सरमायाकारों और पार्टी रहनुमाओं से बैठक भी सजाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान आज कोयटा, गवादर और कराची का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अलावा सीपैक के मगरबी रूट समेत दीगर मनसूबों का संगे बुनियाद रखेंगे। इमरान खान बतौर मेहमान खसूसी गवादर एक्सपो की अख्तितामी तकरीब में भी शिरकत करने जा रहे हैं। दौरा बलोचिस्तान मुकम्मल करके वज़ीर आज़म शाम को कराची पहुंचेंगे, जहां पर सरमायाकारों और पार्टी रहनुमाओं से बैठक सजेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान आज कोयटा, गवादर और कराची का दौरा करेंगे। कोयटा में इमरान खान पार्टी रहनुमाओं और इत्तेहादी जमातों से बैठक सजाएंगे। कोयटा से वज़ीर आज़म गवादर जाएंगे, जहां पर वो गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोयटा, योब, शाहरा और दीगर मंसूबों का संगे बुनियाद रखेंगे। इमरान खान बतौर मेहमानी खसूसी गवादर एक्सपो की इख्तितामी तकरीब में भी शिरकत करेंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। दौरा बलोचिस्तान मुकम्मल करके वज़ीर आज़म सिंध रवाना होंगे। कराची में सरमायाकारों और पार्टी रहनुमाओं से भी मुलाकातें करेंगे। इमरान खान 30 मार्च को घोटकी में ज़ुहरानी की तकरीब से खिताब भी करेंगे। इमरान खान आज एक रोजा दौरे पर बलोचिस्तान पहुंच रहे हैं। कोयटा में अहम इजलास के बाद गवादर जाएंगे। इस दौरे के दौरान वजीर आजम की क्या मसरूफियात होंगी, हमने राब्ता किया है कोयटा में अपने ब्यूरो चीफ मोहम्मद कासिम से। कासिम, बताइएगा आज वजीर आजम का स्केड्यूल क्या होगा? जी, आज वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पे कोयटा और ग्वादर पहुंचेंगे। सबसे पहले वो इस्लामाबाद से कोयटा पहुंचेंगे और उनकी जो मसरूफियात हैं वो ज़्यादातर कोयटा कैंट तक महदूद होंगे। वो वहाँ जो है ना, जो नस्ट नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो कैंपस है उनका संगे बुनियाद रखेंगे। इसके अलावा सीपैक के हवाले से भी एक दो मंसूबे हैं, उनका भी संगे बुनियाद रखेंगे। और यहाँ जो उनकी मसरूफियात है, इसके बाद वो यहाँ से ग्वादर जाएंगे और ग्वादर में जो बैनुल-अक़वामी नुमाइश है ग्वादर एक्सपो के नाम से 2 रोज़ा, आज उसकी इख्तितामी तकरीब है। वज़ीर आज़म उस तकरीब में शिरकत करेंगे और इस तकरीब में शिरकत के अलावा जो ग्वादर में एक अहम मंसूबा है ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, उसका भी संग बुनियाद रखेंगे और ग्वादर में जो तरक्याती मंसूबे हैं उनका जायजा लेंगे और शाम तक वहाँ की जो उनकी मसरूफियात है उसके बाद वहाँ से वो कराची जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कासिम, मेंगल अपडेट कर रहे थे। FATF की एशिया पैसिफिक ग्रुप ने पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए इकदाम जारी रखने पर जोर दिया है। ज़राए के मुताबिक वफ्द की जानिब से दहशतगर्दों की माली मुआवनत रोकने और कलअदम तंजीमों के खिलाफ इकदाम जारी रखने का मुतालबा किया गया है। वफ्द ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए अब तक की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार भी किया है। वफ्द को कलअदम तंजीमों के खिलाफ हालिया भरपूर कार्रवाई से आगाह किया गया। मुज़ाकरात में दूसरी म्यूचुअल इवेल्युएशन रिपोर्ट का तफसीली जायजा लिया गया। एशिया पैसिफिक ग्रुप पाकिस्तान की रिपोर्ट सालाना इजलास में पेश करेगा। एशिया पैसिफिक ग्रुप का सालाना इजलास इस साल अगस्त में मुतवक्के है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट मौजूदा हालत में पेश की गई तो पाकिस्तान की मुश्किलात बढ़ सकती हैं। कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड का इजलास आज लाहौर में होगा। वज़ीर खजाना असद उमर सदारत करेंगे। NFC अवार्ड इजलास में 4 वज़राए आला और सेक्रेटरी खजाना शिरकत करेंगे। मरकज से सूबों को वसाइल की तकसीम के बारे में गौर होगा। गुज़श्ता इजलास में 6 सब ग्रुप्स बनाए गए थे। पंजाब को मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क एंड डिजाइन बेंचमार्क के लिए सब वर्किंग ग्रुप की जिम्मेदारी दी गई थी। NFC अवार्ड में पंजाब की जानिब से प्रेजेंटेशन दी जाएगी। बलोचिस्तान ने NFC अवार्ड में हिस्सा बढ़ाने का मुतालबा किया था। कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड का इजलास आज लाहौर में होने जा रहा है, जिसकी सदारत वज़ीर खजाना असद उमर करेंगे। अब आपको बताएं कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी है। काबिज भारतीय फौज ने जिला बडगाम में 2 कश्मीरियों को फायरिंग करके शहीद कर दिया। 24 घंटों में शहीद कश्मीरियों की तादाद 6 हो गई है। दूसरी जानिब अमरीकी अखबार ने मकबूजा कश्मीर में काबिज भारत के मजालिम का पर्दा चाक कर दिया। अखबार लिखता है कि भारतीय मजालिम के खिलाफ मकबूजा कश्मीर के दानिश्वर भी हथियार उठाने पर मजबूर हैं। कश्मीर की मज़ाहमती तहरीक में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और प्रोफेसर्स भी शामिल हो रहे हैं।
अमरीकी अखबार ने भारतीय मजालिम का पर्दा चाक कर दिया। अखबार लिखता है कि भारतीय मजालिम के खिलाफ मकबूजा कश्मीर के दानिश्वर भी हथियार उठाने पर मजबूर हैं। वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है कश्मीर की मज़ाहमती तहरीक में डॉक्टर, इंजीनियर्स और प्रोफेसर्स भी शामिल हो रहे हैं। अखबार के मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के प्रोफेसर रफी अचानक लापता हो गए। 2 रोज बाद उनकी लाश मिली। अखबार के मुताबिक प्रोफेसर रफी ने भारत के खिलाफ मज़ाहमती तहरीक में शमूलियत इख्तियार की थी। अखबार ये भी लिखता है कि कश्मीरी नौजवान वालिदैन से पूछते हैं असलहा के मुकाबले में डिग्रियां लेने का फायदा किया। अखबार ने भारत में जमहूरियत का पर्दा भी चाक करते हुए बताया कि मकबूजा कश्मीर में 2018 से गैर मुल्की सहाफियों की रिपोर्टिंग पर पाबंदी है। रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में 191 कश्मीरी नौजवानों ने मुज़ाहमती तहरीक में शमूलियत इख्तियार की, जो 2017 के मुकाबले में 52% इजाफा है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे चंद ममालिक के मफादात का आला कार न बने। आलमी बरादरी कश्मीर में जारी रियासती दहशत गर्दी पर भी तवज्जो दे। मलिहा लोधी का सलामती काउंसिल में दहशत गर्दी को रोकथाम से मुतालिक इजलास से खिताब। कहती है पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में खातिर खा कामयाबियां हासिल की। पाकिस्तान में इंसदाद दहशत गर्दी की मरबूत और जामे पॉलिसी बनाई गई है। दहशत गर्दी की अलामात से नहीं बल्कि वजूहात से निमटने की जरूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब मलिहा लोधी का बयान। मलिहा लोधी कहती है पाकिस्तानी दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में खातिर खा कामयाबियां हासिल की। नेशनल एक्शन प्लान के जरिए इंसदादी दहशत गर्दी की मरबूत और जामे पॉलिसी बनाई गई, जबकि दहशत गर्दी तंजीमों की माली मुआवनत रोकने के लिए इदारों को मजीद फाल और मजबूत बनाया गया है। मलिहा लोधी ने मुतालबा किया कि अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे चंद ममालिक के मफादात का आला कार न बने। आलमी बरादरी कश्मीर में जारी रियासती दहशत गर्दी पर भी तवज्जो दे। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर असद मजीद खान ने रुकने कांग्रेस डेस्ट्रेपर्सबर्ग से मुलाकात की है। मुलाकात में पाक अमेरिका बाहमी ताल्लुकात की मजबूती पर जोर दिया गया। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में अमन और सिक्योरिटी की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर असद मजीद खान ने रुकने कांग्रेस डेस्ट्रेपर्सबर्ग से मुलाकात की। मुलाकात में पाक अमेरिका बाहमी ताल्लुकात की मजबूती पर जोर दिया गया। आगे बढ़े और अब आपको बताएं कि क्राइस्ट चर्च में सानिहा न्यूजीलैंड के शोहदा की याद में दुआया तकरीब का इनाकाद किया गया। सानिहा में शहीद 50 अफराद को खिराज अकीदत पेश किया गया। वज़ीर आज़म जैसिंडा आर्डर्न ने तकरीब से खिताब में कहा, जिस कम्युनिटी को नफरत और गुस्से का इजहार करना चाहिए था उसने कहा अस्सलामु अलैकुम, यानी आप पर सलामती हो। मुसलमानों को इस रवैये ने हमें आजिज़ और मुत्तहिद कर दिया। नफरत और तशद्दुद की न्यूजीलैंड में कोई जगह नहीं। हमें मिलकर तशद्दुद और नफरत का खात्मा करना है। सानिया न्यूजीलैंड के शोहदा की याद में दुआया तकरीब, शहीद 50 अफराद को खिराज अकीदत पेश, इसाले सवाब के लिए खुसूसी दुआ। या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम। सानिया न्यूजीलैंड ने हमें आजिज बना दिया, मुत्तहिद कर दिया। वज़ीर आज़म का यादगारी तकरीब से खिताब, कहती हैं कि हम अपनी कौम के आंसू याद रखेंगे। मुतासरीन के दुख को लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। उन्होंने तकरीर का इख्तिताम अस्सलामु अलैकुम से किया। अस्सलामु अलैकुम। वज़ीर आज़म जैसिंडा आर्डर्न ने कहा कि न्यूजीलैंड में नस्ल परस्ती के लिए कोई गुंजाइश नहीं। दुनिया इंतहा पसंदी से मुतासिर है, इसे मिलकर खत्म करना होगा। But it is not welcome here. An assault on the freedom of any one of us who practices their faith or religion is not welcome here. Violence and extremism in all its forms is not welcome here. तकरीब में 50 शहीदों के नाम पुकारे गए तो वज़ीर आज़म समेत तमाम शुरका एहतरामन खड़े हो गए। तकरीब में मुतासरीन से इज़हार यकजहती के लिए मुसलमानों के अलावा दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों अफराद ने शिरकत की। सानिहा क्राइस्ट चर्च में मसाजिद पर हमले के दौरान 50 नमाजी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। एहतजाज एहतजाज एहतजाज, हर जानिब एहतजाज।
آج ملک بھر میں اساتذہ اپنے مطالبات کے لیے سراپا احتجاج ہیں۔ کراچی کی سڑکوں پر اساتذہ کے ساتھ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے۔ اس پر سندھ بھر میں تدریسی عمل اور امتحانات کا بائیکاٹ کیا گیا ہے۔ سندھ بھر میں آج یوم سیاہ منایا جا رہا ہے۔ دوسری جانب لاہور کی مال روڈ پر پنجاب پروفیسرز اینڈ لیکچرز ایسوسی ایشن کا احتجاج چوتھے روز بھی جاری ہے، جبکہ پشاور میں خیبر پختونخوا میں ضم شدہ فاٹا سیکریٹریٹ کے ملازمین آج پھر اپنے مطالبات کے حق میں احتجاج کر رہے ہیں۔ ملک بھر میں اساتذہ اپنے مطالبات کے لیے سراپا احتجاج ہیں۔ کراچی کی سڑکوں پر اساتذہ کے ساتھ ناروا سلوک اور پھر سندھ بھر میں تدریسی عمل امتحانات بھی بائیکاٹ کر دیے گئے ہیں۔ سندھ بھر میں آج یوم سیاہ منایا جا رہا ہے۔ اگر ہم بات کریں لاہور کی تو لاہور پر بھی مال روڈ پر پنجاب پروفیسرز اینڈ لیکچررز ایسوسی ایشن کا احتجاج جاری ہے۔ سب سے پہلے ہم رخ کریں گے کراچی کا، جہاں پر گورنمنٹ سیکنڈری اسکولز ایسوسی ایشن نے آج سے کراچی پریس کلب کے باہر احتجاجی کیمپ لگایا ہے، جبکہ سندھ بھر میں آج یوم سیاہ منایا جا رہا ہے اور تدریسی عمل کے علاوہ امتحانات کے بائیکاٹ سمیت سندھ بھر کے پریس کلبز پر بھی احتجاج کیا جائے گا۔ اسی پر بات کریں گے، عاصم اشرف وہاں پر موجود ہیں۔ عاصم، آپ بتائیے گا۔ کیمرے کی آپ کو بتا رہے ہیں کہ آج ملک بھر میں اساتذہ اور دیگر جو لیکچررز ہیں اپنے مطالبات کے لیے سراپا احتجاج ہیں۔ کراچی کی سڑکوں پر اساتذہ کے ساتھ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے۔ کراچی پر موجود ہیں عاصم اشرف۔ عاصم اشرف، بتائیے گا آپ اس وقت کہاں پر موجود ہیں اور دھرنے کے کیا مناظر ہیں؟ بالکل جی، کراچی پریس کلب کے باہر میں موجود ہوں۔ کل یہی مقام تھا، یہاں سے جو ہے وہ سرکاری اساتذہ جو ہے وہ نکلے تھے، جن کی منزل تھی وزیر اعلیٰ ہاؤس۔ ان کو جو ہے وہ ان کے مطالبات سنے بغیر جو ہے وہ پولیس نے ان پہ بدترین لاٹھی چارج کیا تھا۔ آنسو گیس کے جو ہے وہ شیل برسائے گئے تھے۔ پورا دن جو ہے وہ وزارت تعلیم جو ہے وہ سندھ کی وہ سوتی رہی تھی، کوئی مذمتی نہ تو کوئی بیان آیا تھا، نہ جو ہے وہ ان سے بات چیت کرنے کے لیے جو ہے وہ کچھ کہا گیا تھا۔ لیکن کل رات جب ان کو رہا کیا گیا ہے تو آج یہ کہا جا رہا ہے کہ آج کا دن جو ہے وہ مذاکراتی دور ہوگا۔ آج وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بھی جو ہے وہ ان کو دعوت دی گئی ہے مذاکرات کی کہ وہ آئیں اور اپنے مطالبات رکھیں، کیونکہ یہاں پر بتا دوں کہ سندھ بھر میں جو میٹرک کے امتحانات ہیں وہ ویسے ہی ایک ہفتہ آگے بڑھے ہیں، اور اب یہ بھی جو ہے وہ خدشہ ظاہر ہو گیا ہے کہ اگر یہ مطالبات نہیں مانے جاتے، یہ ڈیڈ لاک برقرار رہتا ہے تو صورتحال جو ہے وہ اسی طرح خراب رہے گی کہ امتحانات متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ کل جو اساتذہ کے ساتھ سلوک ہوا تھا، اساتذہ نے کہا تھا کہ آج سے سندھ بھر کے جو اضلاع ہیں ان میں پریس کلبز کے باہر جو ہے وہ بھوک ہڑتالی کیمپ لگائیں گے۔ کراچی پریس کلب کے باہر بھی جو ہے وہ آج کا یہ کیمپ لگنا تھا، لیکن ابھی تک جو ہے وہ فی الحال اساتذہ یہاں پر نہیں پہنچ سکے۔ ہمارا رابطہ ہوا تو ان کا کہنا ہے کہ تھوڑی دیر میں اساتذہ جو ہے وہ یہاں پر پہنچنا شروع ہو جائیں گے۔ عاصم اشرف، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ کراچی کے بعد رخ کریں گے پشاور کا۔ خیبر پختونخوا میں ضم شدہ فاٹا سیکریٹریٹ کے ملازمین آج پھر اپنے مطالبات کے لیے احتجاج کریں گے۔ ملازمین صبح 10 بجے ورسک روڈ پر واقع ضم شدہ سیکریٹریٹ کے باہر جمع ہوں گے۔ ضم شدہ فاٹا سیکریٹریٹ کے پروجیکٹ ملازمین مستقل نہ کیے جانے اور مستقل ملازمین کو سرپلس میں بھیجے جانے پر احتجاج کیا جا رہا ہے۔ مزید جانیں گے اپنے نمائندے شاہد خان سے۔ شاہد، بتائیے گا اس احتجاج کی تفصیلات۔ جی بالکل، خیبر پختونخوا میں جو نئے ضم شدہ قبائل علاقے ہیں اس کے بعد سے جو فاٹا سیکریٹریٹ ہے وہ ختم کیا جا رہا ہے، جس کے جو فاٹا سیکریٹریٹ کے ملازمین ہیں وہ ابھی بھی اپنے مستقبل کے لیے تذبذب کا شکار ہے اور ان کو کلیئرلی نہیں بتایا جا رہا کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا۔ اسی پیش نظر جو ہے آج ایک مرتبہ پھر جو فاٹا سیکریٹریٹ کے جو ملازمین ہیں وہ احتجاج پر ہے۔ ابھی ان کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ فاٹا سیکریٹریٹ کے اندر احتجاج کیا جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر میں یہاں سے ریلی کی شکل میں جو ملازمین ہیں وہ نکلیں گے اور ورسک روڈ کو بلاک کریں گے اور یہاں پر ریلی نکالیں گے۔ بات کریں گے جو ایسوسییشن ان کے جنرل سیکرٹری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے کہ ان کے مطالبات کیا ہے۔ رفاقت جی، بتائیے گا کہ کیا مطالبات ہے جس کی بنا پر آپ لوگ جو ہے احتجاج کر رہے ہیں؟ نمبر ایک، ہمارے بہت سمپل مطالبات ہے ہمارا سب، کیونکہ آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ فاٹا سیکریٹریٹ سابقہ فاٹا سیکریٹریٹ میں 5 قسم کے ملازمین ہیں، ایک ریگولر ہے، کانٹریکٹ ہے، ڈیلی ویجز ہے اور پروجیکٹ امپلائی ہے۔ اس میں بہت زیادہ تعداد جو ہے وہ پروجیکٹ امپلائی کی ہے۔ تو یہاں پر جو پروجیکٹ امپلائی ہے وہ آج کل بہت ہی ایسے ایک صورتحال سے گزر رہے ہیں جس کے ہم کہہ نہیں سکتے۔ ہمارا سمپل مطالبہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو
रेगुलराइजेशन एक्ट 2017 जो मंजूर हुआ था उसके अंदर हमें भी रेगुलर किया जाए। हमारे बिल्कुल 2017 का जो एक्ट मंजूर हुआ था उसके तहत फाटा सेक्रेटेरिएट के जो मुलाजिमीन हैं उनको भी परमानेंट किया जाए। शाहिद खान, आप हमारे साथ रहिएगा और रुख करेंगे हम लाहौर का, जहां पर मॉल रोड चेरिंग क्रॉस पर प्रोफेसर्स का धरना चौथे रोज में दाखिल हो चुका है। मुजाहिरीन ने कहा है कि हमारे जायज मुतालबात मान लिए जाएं तो धरना खत्म कर देंगे, वरना धरने का दायरा कार वसी करेंगे। इसी पर बात करेंगे अब्दुल वहाब से। जी अब्दुल वहाब। जी हाँ, टीचर्स के मुतालबात की बात की जाए तो मुतालबा जो है इनके वो पे प्रोटेक्शन है जी के कुछ जो अरसा पहले जो लोगों को रेगुलराइज किया गया, जो कॉन्ट्रैक्ट पे यहाँ पे काम कर रहे थे टीचर्स, उनको जो है वो रेगुलर करने के बावजूद उनकी जो तनख्वाह में से 20 से 25 हज़ार रुपये कटौती की जा रही है। और कहा यह जा रहा है कि जो पहले जो कॉन्ट्रैक्ट पे थे तब उनको अलाउंस वगैरह जो दिए जाते थे वो इजाफी दिए गए थे, जिसकी वजह से अब उनकी तनख्वाह में से कटौती की जा रही है। उसके यहाँ पे जो है अभी तक ऐसे प्रोफेसर्स भी देखने में आ रहे हैं जो कि 20 से 22 साल की सर्विस के बावजूद एक ही ग्रेड में अभी तक काम कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि हमारे जो जायज़ मुतालबात हैं हुकूमत को चाहिए उसको माना जाए। उसके साथ ही साथ उनका ये कहना है कि जो ट्रेनिंग की बात की जाती है वज़ीर हायर एजुकेशन की जानिब से कि साजा ट्रेनिंग नहीं लेना चाहते, तो जिसके लिए तरक्की के लिए ट्रेनिंग जरूरी है, जिसमें प्रोफेसर्स का यही कहना है कि हम जो ट्रेनिंग है उसके लिए तैयार हैं ट्रेनिंग के लिए। लेकिन जो पहले जो मुलाजमिन प्रोफेसर्स थे जिनको कॉन्ट्रैक्ट से रेगुलराइज किया गया है, उसके बाद उनका कहना है कि जिनको तरक्कियाँ रुकी हैं प्रोफेसर्स की, उसमें 250 प्रोफेसर ऐसे हैं जिनकी 1.5 साल से तरक्कियाँ रुकी हुई हैं। उनकी तरक्कियों को जो है वो बहाल किया जाए, उन तरक्कियों का आगाज़ किया जाए, ताकि आगे मज़ीद है वो पॉलिसी ऐसी बना दी जाए जिसमें ट्रेनिंग करवाई जाए और उसके बाद तरक्कियाँ दी जाए। लेकिन जो पहले के जो मुलाजमिन थे जिनकी बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल वहाब, अपडेट कर रहे थे लाहौर से। जबकि पेशावर के एहतजाज से हमें अपडेट किया हमारे नुमाइंदे शाहिद खान ने। कराची से हमें आगाह कर रहे थे आसिम अशरफ। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। इस वक्त सूरत हाल ये है कि कराची और लाहौर में असातिज़ा, जबकि फाटा के जो सरकारी मुलाजिम हैं वो इस वक्त पेशावर में एहतजाज कर रहे हैं। और अब रुख करेंगे फैसलाबाद का, जहां पर जामियात में लड़कियों के जरिए आइस नशा फरोख्त करने का इंकशाफ हुआ है, जिससे यूनिवर्सिटी, ज़रा यूनिवर्सिटी और एनएफसी यूनिवर्सिटी में लड़कियों के जरिए आइस फरोख्त की जाती थी। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट के मुताबिक लड़कियां इकरा और साइमा मकामी ड्रग डीलर वकास जट से मुनशियात हासिल करती थीं। इसी पर बात करेंगे वकास शिरा से। जी वकास, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं? फैसलाबाद की सरकारी यूनिवर्सिटी में जो आइस नशे का जो इंकशाफ हुआ है, इसमें सबसे बड़ी जो 3 यूनिवर्सिटी हैं, इसमें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है दुनिया की 30 नंबर पर जो यूनिवर्सिटी है। उसके अलावा अगर बात करें फैसलाबाद की जो जीसी यूनिवर्सिटी है और एनएफसी जो यूनिवर्सिटी है, ये तीनों यूनिवर्सिटी है जिसमें जो है आइस नशे का इंकशाफ हुआ है। स्पेशल इस हवाले से तलबा मेरे साथ मौजूद हैं जिस यूनिवर्सिटी के, उनसे बात करते हैं इस हवाले से वो क्या कहते हैं। सबसे पहले हुकूमत को इसके साथ एक्शन लेना चाहिए। ये बहुत ही बुरी चीज़ है क्योंकि हमारा ये नौजवान नस्ल है, हमारी आगे जाके हमारे बच्चों में हमारे असर हो गए, बहुत ज़्यादा असर हो गए। अब मैंने पढ़ा था कि ना मैं इस पे जब कोई असर करता है तो ये मांस वगैरह गल जाते हैं। सारा बहुत खतरनाक नशा है, ये जानने के बावजूद ही हमारी नौजवान नस्ल ख़राब हो रही है। तो इसके साथ हुकूमत को चाहिए कि बहुत सख्त एक्शन लेना चाहिए इसको। बिल्कुल, तलबा इंतहाई परेशान है। उनका ये कहना है कि सख्त एक्शन होना चाहिए क्योंकि वाज़ेह तौर पे इस रिपोर्ट में जो शाया की गई है स्पेशल ब्रांच की जानिब से उसमें लिखा गया है कि पुलिस जो है उसके बस का काम नहीं है, क्योंकि पुलिस उनके साथ साजबाज हो चुकी है। एंटी नार्कोटिक फोर्स, टैक्स फोर्स जो है उसके ज़रिए ये कार्रवाई करवाई जाए। और ये तीनों यूनिवर्सिटी में जो इकरा और साइमा नामी लड़की है जिसके ज़रिए ये कारोबार हो रहा है, वकास जट जो है मरकज़ी इसका मुलजिम है, वो ये कारोबार करवा रहा है। इनको गिरफ्तार करके जो कैफ से किरदार सजा दी जाए। जी और यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। तफसीलात बताएंगी आयशा शुएब। मजबूरी ने बुना जाल तो आपदा ने बनाने शुरू कर दिए फुटबॉल। घने दरख्तों की छांव में ढेरों परेशानियां समेटे आपदा बीबी। इस्लामाबाद के सबसे बड़े तिजारती मरकज में फुटपाथ पर हिम्मत और हौसले की पहचान है। बचपन के शौक ने मजबूरी में कमाने का जरिया बना दिया। छोटी होती थी जब मैं स्कूल जाती थी उस वक्त ये सीखा था, तो कभी किया नहीं था। तो अब मेरे मियाँ बीमार हुए जिसकी वजह से मुझे ये काम करना पड़ा।
आपदा का कहना है कि अपने बच्चों की तमाम जरूरियात पूरी करने के लिए सड़क किनारे बैठी हूँ। उम्मीद है कि सारी परेशानियाँ एक दिन खत्म हो जाएंगी। हिम्मत करती हूँ कि आते आज नहीं काल नहीं परसों कुछ ना कुछ तो बिकेगा तो बच्चों के लिए लेके जाऊंगी। अपने बच्चों का पेट पालूंगी। ये है कि अपने बच्चों को ही रिज़्क़ हलाल कमा के खिला रही हूँ। शुक्र है अल्लाह ताला का। आसपास से गुजरने वाले लोग भी आपदा की मेहनत और हुनर की तारीफ करते नहीं थकते। हिम्मत, हौसला, मेहनत और लगन, ये सब हो तो इंसान क्या नहीं कर सकता। सड़क किनारे बैठी आपदा बीबी कहती हैं कि रिज़्क़ हलाल कमाकर अपने बच्चों का पेट पालती हूँ और इस पर उसे फख्र है। कैमरामैन सईद कुरैशी के साथ आयशा शुएब, न्यू न्यूज़, इस्लामाबाद। Brought to you by Lay's, हम सबका फेवरेट। माजी की तरह इन गर्मियों में भी अवाम पानी की बूंद बूंद को तरसेंगे। तब्दीली हुकूमत ने इस हवाले से क्या पेश की इकदामात किए हैं? टैंकर माफिया को कैसे काबू किया जाएगा, इस पर रिपोर्ट करेंगे इस्लामाबाद से आमना अल्पियार। वफाकी दारुल हुकूमत में भी गर्मी आते ही पानी की कमी का मसला बढ़ जाता है। शहरी पानी की बूंद बूंद को तरसते हैं। डिप्टी मेयर जीशान नकवी ने कहा, इस बार बारिशें ज्यादा हुई हैं, पानी की कमी नहीं होगी। आवाम को पीने का साफ पानी मुहैया किया जाएगा। फेडरल गवर्नमेंट ने हमें फंडिंग देनी है, तो वो हम उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक तक इंशाल्लाह हमें पैसे मिल जाएंगे, तो वो भी हम ठीक करेंगे। ट्यूबवेल जो ख़राब हैं वो ठीक करेंगे, लाइनें जो डैमेज हैं, जो लीक हैं, उनकी लीकेज भी ठीक की जाएगी। तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि इस दफ़ा इस्लामाबाद के शहरियों को पानी के मसले से जो है छुटकारा मिलेगा इंशाल्लाह। दूसरी जानिब शहरियों का कहना है टैंकर्स की कीमतें आसमानों से बातें करती हैं और फिल्ट्रेशन प्लांट्स में पानी भी नहीं आता। बोर का पानी इस्तेमाल हो रहा है और सीडीए का पानी तो आते नहीं है, बहुत कम तादाद में आता है। क्यों? पीछे से सप्लाई नहीं आ रही। जब सप्लाई नहीं आ रहा है तो आगे क्या देगा? पानी आता ही नहीं, जो आता है वो गटर लाइन मिक्स आता है। जिस टाइम पानी खुलता है सीडीए का तो उस टाइम पूरे घर में बू हो जाती है। शहरियों का मजीद कहना था कि फिल्ट्रेशन प्लांट से नलके भी गायब और जगह जगह गंदगी के ढेर हैं। पीने का साफ पानी गदला और बदबूदार होता है, जिसे पीकर बस एक ही परेशानी रहती है कि बीमार ही न हो जाएं। महंगाई और मौशी मसाइल में जकड़ी अवाम को वफाकी दारुल हुकूमत में पानी जैसी बुनियादी जरूरत की अदम दस्तयाबी तब्दीली सरकार के दावों की कलई खोलने के लिए काफी है। कैमरामैन जाहिद परवेज के साथ आमना अल्पियार, न्यू न्यूज़, इस्लामाबाद। कराची में पानी माफिया के मुनाजिम नेटवर्क का इंकशाफ हुआ है। पानी माफिया खैराबाद गोट, यार मोहम्मद गोट और रमजान गोट में छोटे छोटे हाइड्रेंट्स चलाने लगा। पानी माफिया ने हब डैम से कराची आने वाली लाइन से 6 इंच के 25 कनेक्शंस बनाए हैं। सरफराज कायम खानी मजीद बताएंगे। कराची में पानी माफिया के मुनज़्ज़म नेटवर्क का इंकशाफ। वाटर बोर्ड की कौन सी लाइनों से पानी चोरी होता है, पानी माफिया ने किस इलाके में कंट्रोल कायम कर रखा है, नियो न्यूज़ ने पता लगा लिया। पानी माफिया ने हब डैम से कराची आने वाली मेन लाइनों से 6 इंच के 25 कनेक्शन निकाल लिए। पानी माफिया खैराबाद गोट, यार मोहम्मद गोट और रमजान गोट में छोटे छोटे हाइड्रेंट चलाने लगा। पानी माफिया ने गोठों में टैंक बना लिए। टैंकों में पानी जखीरा किया जाता है। मुस्लिम लीग फंक्शनल की रहनुमा नुसरत सेहर अब्बासी ने मसले को असेंबली में उठाने का ऐलान किया। किस चीज पर नुसरत अब्बासी बात नहीं करती और ना करेगी, बता दूं, जब तक जिंदा हूं हमेशा चीखती चिल्लाती सिंध के इश्यूज के लिए रहूंगी। पानी माफिया के खैराबाद गोट, रमजान गोट और यार मोहम्मद गोट में 25 गैर कानूनी छोटे हाइड्रेंट चलने लगे। यह माफिया औरंगी टाउन और बल्दिया टाउन में महंगे दामों टैंकर फरोख्त करता है। वाटर बोर्ड, पुलिस और सियासी शख्सियात की सरपरस्ती में पानी माफिया का धंधा उरूज पर है, कोई रोकने वाला नहीं। सरफराज कायम खानी, न्यू न्यूज़, कराची। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना।